हाय फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 13 क्लास 9th का आज फिर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं 13.2 से। जो लास्ट हमने फर्स्ट एंड टू सेकंड क्वेश्चन करा था, अब हम थर्ड क्वेश्चन जो मेन है उसको देखने चलते हैं। ठीक है ना, देखते हैं उसको क्वेश्चन को। अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको लेंथ दे रखी है तो आपसे क्या मानोगे, हाइट। ठीक है, 77 मीटर लॉन्ग। फिर लिखा है द इनर फीट डायमीटर, मतलब इनर डायमीटर अलग है। एक और चीज़ दे रखी है, इनर डायमीटर क्रॉस सेक्शन का 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आउटर डायमीटर कितना हो गया, 4.4 सेंटीमीटर। अब इनर डायमीटर तो इनर रेडियस भी होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इनर रेडियस को। अब आर आप कुछ भी अलग से बना लो, इनर को स्मॉल बना लो और इसको बड़ा बना लेना, आउटर को। ठीक है ना, आउटर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 का हाफ 2, देन इसका 2.2। सही है ना। अब आगे क्या बोला, फाइंड इट्स इनर सरफेस एरिया। तो मतलब पहले इनर की बात करेंगे तो ऑब्वियस बात है, इनर सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2πRH। क्योंकि आपको पता चलेगा मेटालिक पाइप है, पाइप किस शेप में होती है, सिलेंडर की शेप में होती है। 2 इंटू पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू इनर की 2 एंड 77। ठीक है ना, एक कैंसिल हुआ, 11 कितना आया, 44। 88 इंटू 11 कितना आ जाएगा, 11 8 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 8 1 सा 8 और ये 6 968 आएगा, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन सेकंड में हमको क्या कह रहे हैं, आउटर। तो सेम ऐसे ही आउटर का भी निकलेगा 2πRH, क्योंकि एच दोनों में सेम है तो एच वो ही लेके चलेंगे। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 2.2 एंड बाकी आपको सेम दिख रही है वैल्यू 11। तो कितना हो गया, 44 इंटू में 2.2 इंटू में 11। तो हम 2.2 को 11 से पहले कर लेते हैं, कितना आ जाएगा देखते हैं, 242, मतलब 24.2 आ गया। देन इसको अगर हम 44 से करते हैं तो कितना आएगा, 8 9 8 6 9 8 10 16 106 4.8 106 4.8। यहाँ सबको इजी लगता है, यहाँ तक तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वेश्चन यहाँ बोलता है टी एस से निकाल, तो बच्चे फॉर्मूला क्या लगा देंगे, 2πRH और 2πR प्लस एच फॉर्मूला डाल देते हैं। बट यहाँ पर आपको दिख रहा है 2 है, डायमीटर क्या है, 2 है वापस, इनर आउटर। तो इस टाइम में हम क्या करेंगे, टी एस से निकालने के लिए पहला तो यही हो जाएगा, जो इनर आउटर का ये निकाला है आपने, इन सबको मतलब आप लिख सकते हो फर्स्ट और सेकंड को, क्या ये तो आप फॉर्मूला लिख लो, फर्स्ट एंड सेकंड का प्लस करना है। देन प्लस 2π, अब आर 2 है तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करेंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट और सेकंड को 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू 22/7। रेडियस क्या हो गया, बड़े वाले का 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1068 को 1064.8 को, इससे 968 से 12 6 और 6 12 13 10 2038 2032.8। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, कितना हो गया, 44/7। देन 2.2 को करेंगे, जैसे आपको पता होगा 22 का, अगर 20 का तो पता ही है 400 होता है, 441 21 का होता है। देन 22 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर कोई दिक्कत हो, कैलकुलेशन गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक कैलकुलेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है पूरा क्वेश्चन। 564, अब डेसिमल था तो 2 डिजिट बाद डेसिमल आएगा, ये हो गया। देन 4, अगर 564 को अगर माइनस करना है तो डेसिमल, इसके पास डेसिमल नहीं है तो इसके डेसिमल क्या होंगे, 0। ये बहुत ध्यान से लिखना है। कितना आया, 1.64 44/7 प्लस 2032.8। ठीक है ना, अब देख लेते हैं अगर ये इससे कैंसिल हो रहा हो, तो ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, तो फिर हम दोबारा करेंगे, क्या कहते हैं इसको। ठीक है ना, हो सकता है एक मिनट में मिस्टेक कर रहा हूँ, एक मिनट में 584 आ रही है। ठीक है, तो ये ध्यान से करना, कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। 484, ओके 4.84, और अगर 4.84 में करेंगे तो क्या होगा, खाली पॉइंट में आएगा, कितना 0.84। ठीक है, ये कैंसिल करना कितना है, 0.12।
ये एज इट इज़ अभी उतार लेते हैं। पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे किसको 0.12444 से। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 0, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 0, 8 12 5, कितना आ गया, 2 डिजिट पर डालना है तो 5.28, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 5.28। अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, वापस आंसर आ जाएगा। डेसिमल को छोड़ लेना 2302, बाकी यहाँ नहीं है। अच्छा यहाँ सिर्फ 8 है, लिख लेते हैं 8 को। 8 10 5 6 7 8, तो आ गया 2038.08, ठीक है ना। तो हमारा ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। सिर्फ यही गड़बड़ होती है कि ये बच्चे लिखते नहीं है, बाकी तो ये बच्चों को पता होता है कि हाँ हम दोनों को फर्स्ट और सेकंड को भी टोटल में ऐड करना है। तो सिर्फ एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हो आप मार्क, ठीक है ना। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 जो है वो बहुत ईजी है, आपको सी एस से निकालना है। देन आपको मल्टीप्लाई करके आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट दे रखी है तो वो निकालना है। आई थिंक वो बहुत ईजी है, तो मैंने नहीं करवाई इसलिए बिकॉज आप बहुत ईजी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है ना, कमेंट कर देना, ठीक है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर लिखा है सी एस से ऑफ सिलेंडर। इसलिए मैं करवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपको सी एस से दे रखा है। हर बार आप सी एस से निकालते हो, यहाँ सी एस से आपको दे रखा है। कितना दे रखा है सी एस से ऑफ सिलेंडर दे रखा है आपको 4.4, और फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच। इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7, तो आपको रेडियस भी दे रखा है। तो निकालने को क्या कह रहा है, हाइट निकालनी है आपको। तो यहाँ पर सिलेंडर के नीचे सिलेंडर क्या डाल दिया एरिया डाल दिया हमने सी एस से। 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस की वैल्यू भी हमको मीटर में है, और एच हमें निकालना है। इसको इससे कैंसिल करा कितना आया 0.1, कितना आया 44 इंटू 0.1। अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो कितना आएगा 4.1। देख सकते हो आप, अगर मल्टीप्लाई में सेम नहीं आएगा तो देख लो, क्योंकि हम 1 से कर रहे हैं ना, आपको पता है 1 से करेंगे तो सेम ही नंबर आता है। तो 4.4 ही आ रहा है। इंटू में एच को नहीं भूलना, 4.4 4.4 दोनों डिवाइड हुए, एच की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। तो सिंपल था, बट यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी कि सी एस से दे रखा है इस बार, तो कैसे निकालना है इसलिए मैंने बताया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड वही वाली बात है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं इसमें। सेकंड पार्ट में फर्स्ट तो आप कर लोगे, उसमें लिखा हुआ है मतलब क्या निकालो, लिटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जिसमें डायमीटर आपको दे रखा है, हाइट दे रखी है। तो आप देख लो, फिर भी अगर देखना है सी एस से निकालने के लिए 2 पाई आर एच 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है, डायमीटर दे रखा है कितना। अगर डायमीटर हमारे पास 4 पॉइंट क्या है 2 है, तो रेडियस क्या होगा 2.1, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2.1 मल्टीप्लाई 4.5, इसको कैंसिल करा कितना आया 0.3, 44 इंटू 0.3 इंटू 4.5। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो 44 इंटू में 0.3, 3 4 12 13, 0 इंटू 0 3 1, 13.2 आ गया। देन 4.5 भी बचा है, 5 4 10, 5 3 15, 16, 5 1 5 6, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4 5, 8 और 6 14, 9, तो कितना आया 59.40। ये हमारे पास किसका आ गया मीटर स्क्वायर, हमारे पास पूरा कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब सेकंड पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सेकंड पार्ट में कह रहा है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। जब भी हाउ मच स्टील बोल रहे हैं ना, मतलब हमें क्या निकालना है टी एस से निकालना है, पर उसमें से आप टी एस से निकालेंगे। उसने कहा इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली वाज वेस्टेड इन द मेकिंग टाइम, टैंक को बनाने में ऑलरेडी 1/12 उसमें से स्टील यूज हो गया। तो हमें टोटल स्टील निकालना है, तो पहले हम टोटल एरिया देखेंगे। तो टोटल एरिया निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे टी एस से ऑफ स्टील लिख दो या सिलेंडर, जो भी आप, क्योंकि सिलेंडर शेप में था ना वो। तो 2 पाई आर प्लस एच, 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 2.1, देन 2.1 प्लस 4.5 0.3, कितना आया 44 इंटू में 0.3 मल्टीप्लाई 2.1 इंटू 4.5 6.6। अभी मल्टीप्लाई करता 44 को कितना आया था 13.2 आया था, ठीक है ना। तो हम 6.6 को इससे कर लेते हैं। 6 2 12, 6 से 18 19, 6 1 6 7, देन सेम नंबर आएगा क्योंकि 6 ही से ही कर रहे हैं हम, इसलिए सेम नंबर आएगा। 2 9 और 10 11 हो गया, 9 और 2 10 17 एंड 8 87.12 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट अब ध्यान सुनना। उन्होंने कहा हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज, तो क्या लिखेंगे लेट द
स्टील, स्टील क्या x, उसने कहा यूज हो गया, इफ 1/12 ऑफ द एक्चुअल स्टील वॉज यूज, तो लिख देंगे, जो लिखते हैं हम वेस्टेड लिखेंगे, तो क्या है x का 1/12, तो कितना x अपॉन 12, ठीक है। इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस, क्योंकि हमारा वो जो उसमें तो एक्चुअल स्टील क्या था x, उसमें से इतना यूज हो गया, और हम वापस क्या था हमारा एरिया 87.112, एलसीएम लेते तो क्या आएगा 12x माइनस एक्स अपॉन 12, 87.12, 12 में से गया कितना है 11x अपॉन 12, 87.12, ठीक है। x को यहीं छोड़ देते हैं, आपको पता है x यहाँ छोड़ देंगे तो 11 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और 12 क्या हो रहा है डिवाइड, और वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, 11 लिख दिया। अब देखो 11 से कोई टेबल से दोनों दिए तो कटेगा नहीं, इसको चेक कर लेते हैं। 77 आता है, उसके बाद कितना बचा 77 में से, पूरा बचा 87, 10, 101 नहीं आता, 99 आता है, देन 22 आ रहा है, तो मतलब ये पूरा जा रहा है किस पे, पहले आएगा 7 के, फिर किस पे जा रहा था 9 पर, देन अच्छा डेसिमल बीच में आ रहा था, डेसिमल लगा देते हैं, देन 2 पर जा रहा है, तो मेरे पास क्या बचा 7.92 मल्टीप्लाई 12। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 7.92 को 12 से, तो 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 7 ज़ा 14, 15 हो गया, 1 2 ज़ा 2, 1 9 ज़ा 9, 1 7 ज़ा 7, 10, 15, 8 और 95.04 आपके पास स्टील जो था आपका यूज होने के बाद, टोटल जो था आपके पास वेस्ट होने के बाद जो बचा है वो ये है आपके पास, ठीक है ना, सही है। तो आपको समझ आया ये क्वेश्चन, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं। तो मैं 13.2 के लास्ट क्वेश्चन एक बार बता देती हूँ आपको। उसमें लिखा था सिलेंड्रिकल फॉर्म में है बट वो मार्जिन छोड़ रहा है, तो मार्जिन जब छोड़ने की बात कर रहे हैं, ऊपर 2.5, नीचे भी, बॉटम में भी, टॉप में भी, तो हाइट जो हमारे पास 30 है ना, उसमें बॉटम में भी 2.5 ऐड हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से भी बॉटम में भी छोड़ रहे हैं मार्जिन और नीचे भी, तो ये कितना आ जाएगा हाइट में चेंज होंगे 35। तो ये आ रहा क्वेश्चन नंबर 10th में ऐसा ही है। इन क्वेश्चन नंबर 11th वो तुम्हें बोला है पेन होल्डर की बात कर रहा है, सिलेंडर है पेन होल्डर, पर ध्यान रखो अब आपने क्लियरली सी एस से निकाल दिया तो आपका आंसर मैच नहीं होगा, क्योंकि जो सिलेंडर होता है वो हॉलो होता है, उसके बेस नहीं होता, बट पेन होल्डर में तो बेस होता है, तो इसलिए हम सी एस ए के साथ जो एरिया ऑफ सी एस ए ऑफ सिलेंडर के साथ प्लस एरिया ऑफ सर्कल भी ऐड ऑन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बेस चाहिए हमारे को, आपको सी एस से पता है 2πr होता है, तो ये हो गया πr स्क्वायर, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। अब यहाँ से क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि क्या निकालो, सी एस से निकालो, तो सी एस ए का तो पता है आपको फॉर्मूला πrl होता है, तो आपको वैल्यूज दे रखी है, आप उसमें पुट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है टी एस ए, और टी एस ए का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, टी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पहले एक क्लास में लिखवा रखे सारे फॉर्मूले, पी आर आर प्लस एल या एल प्लस आर, जो भी लिखना चाहो, बात तो वही हो गई वैसे भी, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 22/7, इनटू में आर की वैल्यू नहीं दे रखी, क्या लिखा है डायमीटर दे रखा है 24, तो उसका हाफ क्या हुआ 12। स्लांट हाइट, अब बहुत बड़ी बात है कि यहाँ सिर्फ हाइट दे रखी है, अच्छा स्लांट हाइट बोल रखी है, तो स्लांट हाइट कितनी है 21 एंड 12, तो 22/7 इंटू में 12, और ये प्लस करा तो 33। आप देख सकते हो कुछ भी कट नहीं रहा, तो ऑब्वियस बात है क्या होगा पॉइंट में आएगा आंसर, तो 22 को 12 से करें तो कितना आएगा 264, और 33 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 12, 19, 7, सेम नंबर दोबारा आएगा 8712, देन डिवाइड कर दो 7 से, कितना आएगा 1, 17 नहीं आता, 14 आता 2 पर, देन 31 बच रहा है तो 4 लिया, 28 आता है, देन 32 नहीं आता, फिर 20 ये आता है, तो 28 और 32 में 4, फिर बचा 40, देन 40 नहीं आता, तो आप मिक्स फ्रैक्शन लिख सकते हो, अगर ये प्रॉब्लम है तो हम मिक्स फ्रैक्शन में ऊपर 4 रखकर, देन 5 रखकर, ठीक है, देख लेना। बाकी पॉइंट में ही आता आंसर है तो पॉइंट में देखो या फ्रैक्शन में देखो, तो आप उसको आंसर में लिख सकते हो किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है ना, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये चीज़ है कि आपको दे रखी है हाइट कितनी 10, ठीक है ना, रेडियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 24। अब स्लांट हाइट ही पहले बोल रहे हैं, स्लांट हाइट आपको मैंने स्लांट हाइट का भी फॉर्मूला बताया था, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो आर की वैल्यू क्या है 24 का स्क्वायर, एच की वैल्यू है 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर आई थिंक 496 होता है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं,
4 4 16, 4 2 8, 9, 2 4 8, 2 2 4, तो 576 होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने स्पेशली कहा ये बार चेक कर लेते हैं। अब 676 किसका होगा? जैसे 24 आई थिंक 26 का होना चाहिए। अगर किसी को ये नहीं पता कि कैसे निकालें तो आप प्रॉपर एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद 2 पेयर्स बनाएंगे। देन उनको जैसे आपने 8th क्लास में सीखा होगा, वो 2 पेयर्स बनाकर मल्टीप्लाई कर दिए। 2 पेयर्स को एक ही लिखना है, ठीक है ना? ठीक है, जैसे हीरोइंस फॉर्मूला में भी हमने करा होगा आपने, ठीक है ना? तो 676 ऐसे ले सकते हो। और अगर जिसको डायरेक्ट पता हो तो मैं इधर बता सकते हो 26 को जैसे आप करके दिखा देते हो आपके सामने। 36, 6 2 12, 13 15, 2 6 12, 2 2 4, 5 6 और 7, 676। तो कितना आया स्लांट हाइट? 26 मीटर। तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट हो गया। देन कॉस्ट ऑफ कैनवस की बात कर रहा है तो क्या निकालेंगे पहले? CSA ऑफ कोन या कैनवस जो भी कह सकते हो। तो पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 24, एल की वैल्यू 26। अब आप देख रहे हो कि अभी भी आंसर पॉइंट में जाएगा, बट ध्यान रखना है। पहले मैं मल्टीप्लाई कर दूँ फिर बताती हूँ क्या ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 4 2 8, 4 2 8, 2 2 4, 8 12 एंड 5 28। देन 26 को मल्टीप्लाई करा, 8 6 8 48, 12 16, 6 5 30, 31, 2 8 16, 2 4 5, 2 5 10, 11, 5 5 6 7 4। कितना आया? 1 4 7 2 8 अपॉन में 7। मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ना चाहती थी, बट अब आगे लिखा हुआ है कॉस्ट के बारे में कुछ। मैं इसको ऐसे ही करती, बट आगे क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ कैनवस। तो आप देख रहे हो कॉस्ट ऑफ कैनवस का क्या दे रखा है इन मीटर स्क्वायर? कितना दे रखा है? ₹70। और ये 7 है। आपको पता है जब भी कुछ कॉस्ट मिल रखा हो तो मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस बात 7 से कर सकता है वो। तो इसलिए मैंने उसको अभी नहीं कुछ करा कि मुझे पता है कि वो यहाँ पर कट जाएगा। 7 से कटा 10, तो कितनी कॉस्ट आ गई? 147,280 रुपीज़। ठीक है ना? तो ईजी था ये भी, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अब आगे कुछ, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ अ ट्रैम्पोलिन 3 मीटर वाइड। तो आपको दे रखी है ब्रेथ इज रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंथ ऑफ हाइट 8 मीटर एंड रेडियस 6 मीटर। तो कॉनिकल हाइट की बात बोल रहा है, तो पहले तो हम यही बात करते हैं CSA ऑफ कोन की। ठीक है, आपको बट पाई आर एल चाहिए होता है। यहाँ पर हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखा है, तो मतलब मुझे एल निकालना पड़ेगा। तो विद द फॉर्मूला ऑफ R² + S² अंडर रूट में हम निकाल सकते हैं। तो R कितना है? 6 और ये 8 का स्क्वायर, 36 + 64 कितना आया? 100। और 100 तो सबको पता ही होगा किसका होता है? 10 का। तो हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। रेडियस की वैल्यू हमें 6 दे रखी है और हमने 10 ये निकाल लिया। आपको पता है अगर मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट तो कितना आएगा? 31.4। डेसिमल एक पीछे हो जाता है, मल्टीप्लाई बाय 6। तो हम 31.4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? कितना? 188.4 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ मटेरियल फॉर स्टिचिंग द मार्जिन 20 सेंटीमीटर। तो अभी मैं इसकी बात अभी भी नहीं करती, अभी मुझे बोलता है व्हाट लेंथ। लेंथ पूछ रहा है ट्रैम्पोलिन की, तो एरिया क्या होगा ट्रैम्पोलिन का? एरिया ऑफ ट्रैम्पोलिन क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें दे रखा है ये कितना? यही 188.4। लेंथ मुझे दे रखी है, नहीं वाइड लेंथ नहीं दे रखी, वाइड दे रखा 3। तो मुझे इसको इससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो मेरे पास आ जाएगा कितना? 3 6 18 होता है 6, देन 62.8 मेरे पल्स का लेंथ आ गया कितना? मीटर में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे का। एक्स्ट्रा मटेरियल लगाया उन्होंने, लगा 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में जो एक्स्ट्रा मटेरियल बोल रहा है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में करने के लिए क्या करेंगे? 100 से डिवाइड, मतलब 0.20 मीटर। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई? 62.8 + 0.20 मतलब 63 मीटर। ठीक है, दैट्स योर आंसर इन क्वेश्चन नंबर 6 7 एंड 8। सब में आपको यही चीज़ करना है, CSA निकालना है। और आपको नंबर ऑफ कोन्स दे रखी हैं, जोकर कैप्स दे रखी हैं या हॉलो कोन्स दे रखी होंगी, आपको मल्टीप्लाई करना है। देन कॉस्ट दे रखी हो तो कॉस्ट से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये 13.3 आज आपकी यहाँ पर ख़त्म हो गई। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करें। थैंक यू।